मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अंदर बहुत सारा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। राजनीतिक समीकरण इस तरीके से बदला है कि जो देश के अंदर युवा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अच्छा मानकर चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल मानकर चल रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को घुसकर ठोका है, घुसकर। इससे पहले इंदिरा गांधी के समय पर पाकिस्तान की जो दुर्गति की थी, उस दुर्गति में भी इतना नहीं था कि पाकिस्तान को घुसकर मारा हो। लेकिन जब ये सब हो गया है उसके बाद ये पहली बार है कि पाकिस्तान को जर्रा जर्रा बखेर कर रख दिया है भारत की फौजों ने। और ये भी पहली बार है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत प्लस में जा रही है। अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की जो आंधी पूरे देश के अंदर चल रही है, राजनीतिक पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो राजनीतिक जो पार्टियां विपक्ष है और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, या जो एक और वर्ग है जिसको मुझे लगता है कि गिन लेना चाहिए, और वो वर्ग है न्यूज क्लिक वाला। यानी कि विदेशों की फंडिंग पे यहां पर जिस तरीके का माहौल बनाने की मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कोशिश की जाती है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख अपने पूरे चरम पर है। अब ये चरम पर साख है, इसकी आंधी में कहीं ना कहीं जो उपचुनाव होने हैं, अब देश के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं कई सीटों पर, कई राज्यों में है, तो ये उपचुनाव सिंदूर की आंधी में, ऑपरेशन सिंदूर की आंधी में ये उपचुनाव उड़ जाएंगे। अगर सही तरीके से माना जाए तो अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में थोड़ा सा संशय है, उसे अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी यह संशय कम से कम दिखाई नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर 19 साबित होगी। और ऐसे में अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो चावल और भात का लालच देकर बसाया गया है और उनको जो वोट बैंक बनाया गया, उसके लिए हमें थोड़ा सा आपको हम छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी जगहों पर सुपड़ा साफ होगा। लेकिन इस सारे खेल के अंदर सबसे बड़ी दुर्गति अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। केजरीवाल ने अपने जो तीर हैं, जो हर राज्य में जाकर छोड़ते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल बड़े मास लीडर हो गए हो, जबकि देखा जाए तो वो उनकी छवि, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की छवि अब पूरे देश और दुनिया के अंदर एक लुटेरे लीडर के तौर पर हो चुकी है, एक भ्रष्टाचारी नेता के तौर पर हो चुकी है। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे जो भी हो, ये सब अब भ्रष्टाचारी के तौर पर इन पर ठप्पा लग गया है। तो ऐसे में इनको देश के अंदर बहुत सीरियस नहीं लिया जा रहा है। परंतु अरविंद केजरीवाल गुजरात की सीट को, पंजाब में संजीव अरोड़ा वाली सीट, जालंधर वेस्ट की, वहां पर ऐसा जोर लगा रहे बस पूछिए मत, जबकि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। संजीव अरोड़ा नहीं जीतने जा रहे हैं, हम आपको पक्के तौर पर कह रहे हैं। 1% कुछ हो, कोई खेल बदल जाए तो नहीं कह सकते, नहीं तो संजीव अरोड़ा अभी तक की जो राजनीतिक पंडितों की जो गणना है उसके अनुसार संजीव अरोड़ा सबसे ज्यादा खतरे में, बुरी तरीके से पंजाब के अंदर सीट हार रहे हैं। लेकिन वहां से निकलकर अरविंद केजरीवाल अब पहुंच गए हैं गुजरात में। गुजरात में दरअसल पहले हम आपको यह बता दें पूरे देश के अंदर कहां कहां उपचुनाव होने हैं। दरअसल गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ये उपचुनाव होने हैं। अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल पहुंचे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने पहला जो तीर छोड़ा, जिन तीरों की अब वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब अरविंद केजरीवाल को कोई सीरियस नहीं ले रहा, उनके नेताओं को कोई सीरियस नहीं ले रहा।
भगवंत मान को भीड़ जुटाने, भीड़ तंत्र को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी हुई है। वहां पर अगर देखें तो सिर्फ आपको पीली पगड़ियां ही नजर आती हैं उनके उसमें, यानी कि गुजरात का आम वोटर है ही नहीं। वहां पर पीली पगड़ी गुजरात में क्या क्या मतलब है? सिख वोटर तो पंजाब के अंदर है, लेकिन उसे गुजरात में भी शिफ्ट करा लेते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से आजकल इन्हें झटका लगा हुआ है, तो इसलिए ये कभी स्टूडेंट छात्र राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से उसे खड़ा कर रहे हैं, कभी वो चेन सिस्टम वाले मैनेजमेंट स्टाइल में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब केजरीवाल के फेवर में कोई रहा नहीं है। अब आते हैं गुजरात पर। गुजरात के अंदर अपनी एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोपाल इटालिया को हरा अपनी तरफ तोड़ कर दिखाओ। अब ये दरअसल है क्या, गुजरात के अंदर जो दो सीट है, मेहसाणा और विसावदर। अब विसावदर सीट तो सवाल ही पैदा नहीं है जीत जाए। मेहसाणा सीट जो है वो SC ST की सीट है, SC सीट है। तो यहां पर अनुसूचित जाति की जो ये सीट है, इससे उन्होंने अपना एक बड़ा तुरुप का पट्टा गोपाल इटालिया को चुनाव मैदान में उतारा है। अब यहां पर जो ये उपचुनाव हो क्यों रहा है? दरअसल आम आदमी पार्टी का यहां स्ट्राइक रेट पिछले चुनावों में अच्छा था, 5 MLA जीते थे, लेकिन बाद में टूट गए। इनमें से एक थे भूपेंद्र भयानी। भूपेंद्र भयानी बीजेपी से आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहां से जीते थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी के अंदर चले गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाकर उन्होंने कहा कि मेरी घर पे वापसी हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सीट खाली हो गई। अब भूपेंद्र भयानी वाली सीट पर मेहसाणा से इन्होंने जो गोपाल इटालिया को उतार दिया। गोपाल इटालिया को उतारने के बाद रैली के अंदर अरविंद केजरीवाल ये चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो गोपाल इटालिया को तोड़ कर दिखाओ। आखिर अरविंद केजरीवाल क्या बताना चाहते थे कि इसे भी तोड़ लो? अगर तोड़ लेंगे तो पहले ही घोषणा कर देते जी हमारे तो इतने करोड़ दे रहे, तोड़ रहे हैं, और अब कह रहे हैं जी तोड़ लो, तोड़ के दिखाओ। तो अरविंद केजरीवाल दरअसल है क्या, उस पहलवान की तरह हैं जो ट्रेन के अंदर एक परिवार के उस परिवार की तरह है जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए एक परिवार में चांटे बजा देते हैं पहलवान जी। अब जो परिवार का मालिक होता है वो पिट गया ट्रेन के अंदर। पिटने के बाद उसे लगा यार पता नहीं क्या होगा, वो कहता है तुम्हें अगर हिम्मत है तो मेरी बीवी को पीट के दिखाओ। पहलवान जो है बीवी को पीट देता है, कहता है ये मेरे 2 बच्चे बैठे हैं, इन्हें पीट के दिखाओ, तुम में हिम्मत है, फिर मैं बताता हूँ। उन 2 बच्चों को भी पीट देता है। जब पीटने के बाद सब चले जाते हैं, पहलवान भी चला जाता है, तो आस पड़ोस के जो आसपास में जो लोग बैठे थे ट्रेन के अंदर, वो पूछते भाई साहब आप तो पिटे, लेकिन ये बेचारे ये क्यों पिटवा दिए? बोला जी ऐसा है, अगर इनको नहीं पिटवाता ना तो ये घर पे जाकर मेरा जीना दुश्वार कर देते। मुझे कहते हैं पहलवान ने पीटा था, अब ये भी पिट गए तो अब कह नहीं पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल इस तरीके से आजकल राजनीति के अंदर ये नया प्रयोग कर रहे हैं। अब ये नया प्रयोग जो है, यानी कि आप गोपाल इटालिया को भी तोड़ लो। अब गोपाल इटालिया को तोड़ने के लिए गोपाल इटालिया के कुछ औकात तो हो। गोपाल इटालिया की कोई औकात नहीं है। एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, उसको क्या चैलेंज कर रहे हो आप? दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल को अपनी हार सामने साफ दिखाई दे रही है। अब हार देखकर केजरीवाल इतने आप समझिए, जब से वो दिल्ली से हार कर गए उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अब ये जो मानसिक संतुलन की बात आती है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल अनाप शनाप भाषण देते, उन भाषणों का कोई बात समझ नहीं आती है। कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे सीधी सीधी सी बात है, आप अपना काम बताओ ना। आप बताओ कि दिल्ली में आपने क्या काम किया और दिल्ली में कितना सफल मॉडल था आपका। आप बताओ आपने और कहां कहां पर क्या क्या किया। लेकिन दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के जो लोग हैं उनके खाते में कोई ऐसा काम है नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया भी नहीं है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपनी हार नहीं, बुरी तरीके से हार साफ नजर आ रही है, इसलिए केजरीवाल लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। अब गोपाल इटालिया को कोई क्यों छोड़ेगा? साथ में केजरीवाल जो चैलेंज कर रहे, अगर इनको तोड़ लिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बहुत सारे मौकों पर कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब उनसे पूछा गया तो वो चुप हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये जो राजनीति छोड़ने का जो सगुफा आप उछाल रहे हैं ना केजरीवाल जी,
ये तो समझिए बेकार सा ही अब देश के सामने इसका खुलासा हो चुका है। अब आपके किसी भी भाषण को आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता भाषण देता है, उसको देश की जनता अब सीरियस नहीं ले रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ही सीरियस नहीं ले रही। इतना भ्रष्टाचार दिल्ली के खजाने को लूटने के बाद, और जो पंजाब में आज चल रहा है उसको देखने के बाद, सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के मोबाइल में पहुंच जाती है खबर, तो ऐसे में जनता अब केजरीवाल को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, और बौखला कर ये इस तरीके की बयानबाजी, भाषणबाजी कर रहे हैं। तो ये जो सारा खेल है, अरविंद केजरीवाल केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे ऐसे भाषण देने की कोशिश करते हैं, लेकिन केजरीवाल अपनी सीट दोनों जगह से, पंजाब में भी और गुजरात में भी, बुरी तरीके से हार रहे। पश्चिम बंगाल में वो बंगाल के हालांकि साथ थे, ममता बनर्जी के साथ बड़ी गलबैयां कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर भी सुना है उतारेंगे कैंडिडेट। इधर तेजस्वी यादव के साथ कर रहे थे, तो बिहार में भी पूरी सीटों पर लड़े। तो ये जो केजरीवाल का पूरा मॉडल है ना, देश के अंदर फ्लॉप हो चुका है, और केजरीवाल को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।